जैसा कि एक्सपर्ट और इतिहासकार बात कर रहे हैं, नैनीताल संकट में है। सबसे अहम है बलिया नाला, जिसका इतिहास पुराना रहा है। यहाँ साल दर साल पहाड़ दरकते रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर काल बनती रही हैं। आपको बता दें कि साल 1867 में नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन हुआ था, जिसमें भारी तबाही हुई थी। उसके बाद साल 1889 में हुए भूस्खलन में वीर भट्टी, जोली कोट रोड ध्वस्त हो गए थे। जान माल का इसमें भारी नुकसान भी हुआ था। इसके बाद 17 अगस्त 1698 के भूस्खलन में यहाँ 27 लोगों की मौत हो गई थी। दर्द की दास्तां इतनी नहीं है, साल 1924 में यहाँ फिर भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें स्थानीय महिला और 2 पर्यटकों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सालों से हो रहे भूस्खलन से हरिनगर समेत आसपास का पूरा इलाका खतरे की जद में है, लेकिन अब ये नगर की ओर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। साल 2018 में जिला प्रशासन ने इसके समाधान के लिए 620 करोड़ की योजना बनाई थी। हालांकि पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि अभी तक योजना शुरू नहीं हो पाई है। यही लापरवाही कहीं ना कहीं पहाड़ पर भारी पड़ रही है। तो जब भी नैनीताल का जिक्र होता है, 18 सितंबर 1880 की आपदा का दर्द रुला देता है। ये शायद नैनीताल के इतिहास में सबसे दर्दनाक दिनों में से एक था, जिसके बारे में लोग आज भी सोचते हैं तो कांप उठते हैं। 1880 में आए उस भूस्खलन ने नैनीताल के लोगों की दुनिया ही बदल दी। उस वक्त हिंदुस्तान पर ब्रिटिश का शासन था। आपको बता दें कि 18 सितंबर 1880 के भूस्खलन में 151 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 43 ब्रिटिश नागरिकों की भी जान गई थी। नैना देवी मंदिर भूस्खलन की वजह से वहीं दब गया था, जिसके बाद मंदिर को वर्तमान मौजूदा स्थान पर बनवाया गया। नैनी झील इस हादसे से पहले बड़ा हुआ करती थी। इतिहासकारों की माने तो उस भूस्खलन की बारीकी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नैनीताल की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। अंग्रेजों ने बहुत सारे नाले बनवाए, जिससे बरसात का पानी नालों से होकर झील में चला जाए। हिल सेफ्टी को लेकर उन्होंने काफी अलग अलग कोशिशें भी की थी। तो 18 सितंबर 1880 शनिवार का वो दिन नैनीताल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। 2 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। इसके बाद मल्लीताल में भूस्खलन शुरू हुआ था। भूस्खलन इतना भीषण था कि मल्लीताल में तमाम इमारतें उसकी चपेट में आकर ध्वस्त हो गई थी। आपको 2 तस्वीर हम दिखा देते हैं उस वक्त की। इसमें से जो स्थिति बनी थी 1880 में, वो नक्शा हम इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। एक ये तस्वीर है, यानी ये लैंडस्लाइड से पहले की जंगल की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर जो आपको ये दिखाई दे रही है, देखिए कुछ भी नज़र नहीं आता। ये जब लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद हर जगह चट्टानें टूट गई थी और सिर्फ मलबा ही नज़र आ रहा था। अब ज़रा ये स्थिति देखिए, लैंडस्लाइड से पहले नैनीताल में किस तरीके से हरियाली नज़र आ रही है, पेड़ नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद लैंडस्लाइड के बाद उस जगह मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। तो नैनीताल में कई जिंदगियों के लिए खतरे का अलार्म बजने लगा है। हम कोई डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।